अभी तो लोगों को बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि पहले की तर्ज बहुत अच्छी हुआ करती थी। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था। पुराने पुराने गीत याद दिला रहे थे, लेकिन अब कजरारे नैना याद आ रहे हैं आपको। कोई है ना जो रामचरित को सुने ना। बढ़िया बात है, बढ़िया। अब एक महापुरुष की बात आपने की है और कलयुग से आप लाए हैं, तो एक बात मेरी ओर से भी सुनिएगा। सुनिए। एक नारी जिसका नाम है विद्योत्तमा, जिसके आगे जितने भी ज्ञानी ध्यानी आते हैं वो सारे के सारे शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। उसके राज्य के मंत्रियों ने सोचा क्या क्यों ना इस नारी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करवा दिया जाए जो महामूर्ख हो। मूर्ख। तलाश करने निकल पड़े। देखा एक महाशय जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे थे। वाह क्या बात। बोले इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, सही बात। इन्हीं को ले चलते हैं। उनको नीचे बुलाया, कहा भाई साहब नीचे आइए, हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। वो सीधे उसी डाल से नीचे कूद पड़े। बोले जल्दी बताओ कहाँ चलना है। मंत्रियों ने कहा कि ले तो जा रहे हैं, लेकिन जिस नारी के सामने तुमको ले जाएंगे तुम केवल इशारों में जवाब दो, के बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। जैसे ही उस नारी के सामने उनको ले जाया गया तो इशारे में जब उसने पूछा यूं करके, तो मूर्ख महाशय ने समझा ये सो कह रही है हम तुमको झापड़ मारेंगे। इन्होंने तुरंत मुक्का बनाया। उसने यूं करके पूछा, उसने सोचा ये कह रही तुम्हारी एक आंख फोड़ देंगे। उसने दोनों उंगली दिखाई, हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। मंत्री लोगों ने अपनी बात को घुमाया। कहा महारानी जी आपने पूछा कि 5 तत्व हैं। इन्होंने जवाब दिया कि वो 5 तत्व एक व्यक्ति में समाहित होते हैं। वाह। आपने कहा कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है, तो इन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव 2 होते हैं। जब सही जवाब मिल गया तो दोनों की शादी हो गई। एक बार दोनों लोग अपने छत पर अटारी पर खड़े हुए थे। कुछ ऊंटों का काफिला निकला। वही मूर्ख महाशय चिल्ला पड़े उट्र उट्र। उस नारी ने कहा ये तो बड़ा बेवकूफ है, ये ऊंट को उट्र कह रहा है। वहीं से धक्का दे दिया उनको, और जब वो नीचे गिरे तो नीचे काली माँ का एक मंदिर बना हुआ था। उनकी जिभ्या का लहू माता काली के चरणों में चढ़ गया। तो वही मूर्ख व्यक्ति आगे चलकर महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहीं से मेरे जवाब की पंक्ति शुरू हो रही। कहना है क्या मूर्ख भी कैसे देखो मूर्ख होकर भी कैसे बन गए हैं उत्तम ज्ञानी। तो विद्योत्तमा के ही कारण विद्योत्तमा के ही कारण लिख डाले हैं कई कहानी। और जब छत पर खड़े हुए थे तो है धक्का खाया तो पाया है चैना। जैसे ही माता काली के चरणों में वो गिरे, है धक्का खाया तो पाया है चैना। वो बैना जो बोले थे उट्र उट्र,
हालांकि ऊंट को संस्कृत में उट ही कहा जाता है। हाँ, तो वो बहना वो बहना वो बहना वो बहना काली से गए सुने ना। क्या बात। माता काली के चरणों में जब वो नीचे आकर के गिरे तो माता काली को ये सहन नहीं हुआ कि कोई मेरे भक्त को मूर्ख कह रहा है, हाँ, इसलिए उन्होंने अपने आशीर्वाद से उन्हीं मूर्ख महाशय को महाकवि कालिदास के नाम से प्रसिद्ध किया। तो कहना है कि वो बहना काली से गए सुने ना। वो बहना काली से गए सुने ना। वो बहना काली से गए सुने ना। कि वो बहना काली से गए सुने ना। वो बहना काली से गए सुने ना। बोलिए काली मैया की जय। बोले शंकर भगवान की। जय। एक गीत और दिया है आपने, गीत आया है के चंदन सा बदन चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन वो नारी हंसी मुझे देख हंसी, हाँ, अब उसकी हंसी है उड़वाना। आप कह रहे कि भगवान कन्हैया संधि प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, संधि प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं। हाँ, और ये लाइन आपकी कि अब उसकी हंसी है उड़वाना इसके द्रौपदी की। हाँ, संधि प्रस्ताव लेकर तो कन्हैया तब गए थे जब द्रौपदी का चीर हरण हो चुका था। हाँ, बिल्कुल। और फिर भी आपकी पंक्ति कह रही कि उसकी हंसी है उड़वाना। हाँ, अब इससे ज्यादा हंसी और क्या उड़ेगी उसकी। बताओ। ये लाइन यहाँ फिट नहीं हो रही है। हाँ,
मैंने तो लेकिन सही नहीं हो रही है। लेकिन अब आप रंजीत राज जी हैं तो जौन मर्जी हो तौन लगाए रहो। और क्या, और क्या। ठीक है, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। ठीक। कन्हैया को संधि प्रस्ताव लेकर के जाते हुए देखा। द्रौपदी सामने आकर के खड़ी हो गई। बोली भैया भैया आप संधि प्रस्ताव लेकर के जा तो रहे हैं, लेकिन एक बार अपनी बहन की तरफ देखिए, अपनी इस अबला बहन को देखिए, क्योंकि मैंने भी एक प्रण लिया हुआ है। क्या? कन्हैया से कहने लगी द्रौपदी क्या? कि ये केस खुले मैंने प्रण किया है, ये केस खुले बिन रक्त धुले, जब तक पापी के रक्त से धोऊंगी नहीं, बांधूंगी नहीं। ये केस खुले बिन रक्त धुले, गर संधि कराने है जाना। वाह। अगर आप संधि कराने जाओगे तो इस बहन को देखिए, देखिए तो सुन लो, तो सुन लो बहना का हे भैया। अगर आप संधि कराने जाओगे तो सुन लो बहना का हे भैया, जीते जी होगा मर जाना। वाह बड़े वाह। धन्यवाद। बहुत सुंदर। इस बहन का जीते जी मरना हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि जब तक पापी के रक्त से बाल नहीं धो लेती मैं बांधूंगी नहीं। सुन लो भैया, सुन लो बहना का हे भैया, जीते जी होगा मर जाना। तो ये केस खुले और बिन रात धुले, एक टुकड़ा सुनिएगा। हे द्रोण पितामह चुप बैठे, हे द्रोण पितामह चुप बैठे, हंस रहे वहां अत्याचारी, और के जा रही लाज थी बहना की, मैं खड़ी अकेली अरे बिन सारी। जब चारों तरफ से किसी का मुझे सहारा नजर नहीं आ रहा था, तो आए भैया जब मैं अकेली खड़ी रह गई बिना साड़ी के, तो वहां केवल मुझे एक ही चीज नजर आई, था दिया सहारा तुमने वहां भरे दरबार में आकर, कि था दिया सहारा तुमने वहां, लेकिन अब क्यों बदल रहे अब पैमाना। अब पैमाना अपना क्यों बदल रहे हो? जब आपने ही मेरी लाज बचाई, आपने ही मुझे आकर के सहारा दिया, तो ये सब करना ठीक नहीं होगा। क्योंकि तो सुन लो बहना का हे भैया, जीते जी होगा मर जाना। अरे ये
पंक्ति और सुने भैया जी। क्या होगा प्रतिज्ञा का मेरी, अगर आप मेरी प्रतिज्ञा को भुला करके संधि कराने चले जाओगे तो याद रखना भैया, क्या होगा प्रतिज्ञा का मेरी, जब जब भी सन्मुख आओगे, जब जब भी सामना होगा तो ये शर्म से सर झुक जाएगा, तो जब केश खुले ये पाओगे। जब जब भी मेरे खुले हुए ये केस देखोगे तो तुम्हारा स्वयं का सर अपने आप शर्म से झुक जाएगा भैया। इसलिए मेरी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए और वो बात याद करो, मेरा वस्त्र हरण करते हुए वो निर्लज्ज मुझसे कह रहा था कि जंघा पे बिठाने वाला बचन, वो मुझे जंघा पर बैठाने की बात कर रहा था। जंघा पे बिठाने वाला बचन पड़े बार बार मुझे दोहराना, इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए हे केशव, ये केश खुले बिन रक्त धुले कर संधि कराने है जाना, तो सुन लो बहना का हे भैया, जीते जी होगा मर जाना। अरे ये केश खुले बिन रक्त धुले, खुले बिन रक्त धुले